आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर वजीर फाइनेंस हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और महकमे फाइनेंस के ओहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए 2021 और 22 के बजट की तैयारी के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक जारी साल का बजट गुज़िश्ता साल के बजट से 30% कम मुख्तस किया जाएगा। इजलास में असम्बली बजट इजलास की तारीखों पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक 18 मार्च या 22 मार्च से बजट इजलास का आगाज किया जाएगा। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर KT रामा राव ने तेलंगाना भवन में 6 अजला के पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुखातिब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल कांग्रेस और दीगर जमातों ने तेलंगाना की अवाम, तलबा और नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी की। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ के चंद्रशेखर राव मुसलसल जद्दोजहद की, बगैर पैसे और मीडिया की ताकत के ये जद्दोजहद जारी रखते हुए तेलंगाना हासिल किया। इसके बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों, SC, ST और BC तलबा को तालीम से आरास्ता करने के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स का जाल बिछाया। KT रामाराव ने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों की तफसीलात पेश की और कहा कि BJP को MLC इंतखाबात में वोट मांगने का हक हासिल नहीं है। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में सिर्फ तेलंगाना रियासत को इस बात का एजाज़ हासिल है कि यहाँ सहाफ़ियों, एडवोकेट्स की फलाह के लिए 100 करोड़ रुपए बजट में मुख्तस किए गए हैं। జర్నలిస్టులకు ఏం చేసినాం, విద్యార్థులకు ఏం చేసినాం, నిరుద్యోగులకు ఏం చేసినాం, ఉద్యోగాల కల్పన ఎట్లా జరిగింది, ఉపాధి కల్పన ఎట్లా జరిగింది, ఇవన్నీ మీరు గట్టిగా అనుకుంటే, మీరు గట్టిగా దలుచుకుంటే ఈ అంకెలతో సహా ఉన్నది గాయకి ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాడు తూకిత్తా అంటే మైకిత్తా అనేది అవసరం లేదు. లొల్లి పెట్టుకునే అవసరం లేదు. చూస్తున్నా నేను మోడీ సాబ్ చాలా కథలు చెప్పిండు, మీ అందరికీ యాదుకుండాలి, అడగాల మీరు అది కూడా. మరి మనమేమో లెక్కలతో సహా చెప్తున్నాం. 1,32 ఇచ్చినాం, ప్రైవేట్ రంగంలో 15 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించినాం, గిన్ని ఇండస్ట్రీస్కి పర్మిషన్ ఇచ్చినామని చెప్పినాం. ఏం చెప్పింది మోడీ గారు అన్నాడు 2014 ముందు, तुम सब लोग मित्रों, तुम सब लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन धन 15 लाख देता हूं అన్నాడా లేదా? అన్నాడా? ఎంతమందికి వచ్చినాయి ధన్ ధన్? ఎన్నికి వచ్చినాయి? మీకు వచ్చినాయి లేవో తెలియదు, నాకు మాత్రం వచ్చినాయి. ఏమొచ్చినాయి? 15 లక్షల తిట్లు వచ్చినాయి నా ఫేస్బుక్లో, ట్విట్టర్లో, బూతులే. ఆ బీజేపీ వాళ్ళకు తెలివి లేదు, మన్ను లేదు. ఒక బూతులు మాత్రం వచ్చి బాగా ఆర్మీ ఒకటి ఉంటుంది, ఒకటి వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలో ఆర్మీ ఉంటుంది. कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने कोरोना की नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन BBV154 के इंसानों पर तजुर्बे के पहले मरहले का शहर में गुज़िश्ता रोज आगाज किया। 10 मुंतखब अफराद में से 2 को वैक्सीन देते हुए इंसानों पर इसके तजुर्बे के पहले मरहले का आगाज किया गया। दोनों अफराद जिनको ये डोज दिए गए सेहतमंद और बेहतर हैं। सेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया CTRI के मुताबिक ये तजुर्बे पटना, चेन्नई, नागपुर और हैदराबाद में किए जाएंगे। भारत बायोटेक को इसकी इस वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बे के पहले मरहले के इनेकाद की इजाज़त ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से 2 मार्च को दी गई थी। रियासती पंचायत राज और देही तरक्की के वजीर एरावली दयाकर राव ने वरंगल, खम्मम और नलगुंडा जिले के ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में TRS उम्मीदवार पल्ला राजेश्वर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अवाम से अपील की है। हफ्ते के रोज महबूबाबाद जिले की तुरूर म्यूनसिपलिटी में MLC इंतखाबात से मुताल्लिक वार्डों और बूथ्स का जायजा लिया गया। इस मौके पर MLC इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियों पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर एरावली दयाकर राव ने TRS उम्मीदवार पल्ला राजेश्वर रेड्डी को कामयाब बनाने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत के अवामी फलाही प्रोग्रामों से भी अवाम को वाकिफ करवाया। ఉంటే నిన్న రంగనందన్ గారు వచ్చి మాట్లాడతాడు పిచ్చి పిచ్చిగా. మా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు దయాకర్ రావు వాడుకుంటాడు, సద్దుగాను డీలర్ అని పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడతాడు. వారు బతికేంది? మనం రేప్ కేసు ముందు వాడు మీకు అందరికి తెలుసా? వాళ్ళు మాట్లాడతారు పిచ్చి పిచ్చి బ్లాక్ మెయిల్ వారిని బెదిరించి పైసలు వసూలు చేసినోడు.
పర్మిషన్ యాక్చువల్ లెటర్లో చిల్లర ఉన్నది. మన రాష్ట్రం నుంచి 10 మెడికల్ కాలేజ్ కావాలని మేము రిప్రజెంటేషన్ చేసినాం. ఆంధ్రాలో 7 చేసింది. భారతదేశంలో 152 కొత్తగా కేంద్ర మెడికల్ కాలేజీలు ఇస్తే మనం 10 రాష్ట్రం. నిజామాబాద్కి ఏమన్నా రాష్ట్రం, కరీంనగర్కి ఏమన్నా, హైదరాబాద్కి ఏమన్నా, మైబాద్కి ఏమన్నా. మన పాఠశాల లేదు. వాళ్ళు అట్ట తెచ్చుకుంటున్నారు. కరీంనగర్ ఆ ఎంపీ, నిజామాబాద్ ఎంపీ ఆ దమ్ము లేని వాళ్ళు వాళ్ళ పార్లమెంట్లో వాళ్ళ జిల్లాలే. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने आज अंबरपेट अर्बन हेल्थ सेंटर में मेडिकल ऑफिसर गीता रानी की मौजूदगी में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। तेलंगाना के डीजीपी और दीगर पुलिस ओहदेदारों ने इस मौके पर मेडिकल एंड हेल्थ ओहदेदारों से बात करके वैक्सीन के बारे में तफसीलात से जानकारी हासिल की। महेंद्र रेड्डी ने कोविड-19 की पहली खुराक 6 फरवरी को तिलक नगर अर्बन हेल्थ सेंटर पर ली थी। कोविड-19 वैक्सीन 60 साल से ज्यादा अफराद को दी जाएगी। इसके लिए 45 से 60 साल के अफराद को तरजीह दी जाएगी, ओहदेदारों ने बताया। तेलुगुदेशम उम्मीदवार हल्के ग्रेजुएट एमएलसी हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर एल रमना ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए इब्राहिमपट्टनम में एक मीटिंग को मुखातिब करते हुए बताया कि अब वक्त आ गया है कि रियासत के नौजवान बीजेपी और टीआरएस को सबक सिखाते हुए काउंसिल में तेलुगुदेशम के नुमाइंदे को रवाना करें। उन्होंने ग्रेजुएट को तयकीन दिया कि ये काउंसिल में उनके मसाइल को पेश करेंगे। सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम उम्मीदवार एल रमना ने टीआरएस हुकूमत को बदउनवान हुकूमत करार दिया। తెలంగాణ ఇలా అప్పులో ఉప్పులో కూరుకుపోయింది. తన కమిషన్లు వచ్చేటువంటి పథకాలకి రూపకల్పన చేసుకొని అవిటి కొరకు నిధులు కేటాయించిండు. కక్కుర్తి పడి కమిషన్లు కొట్టేసి ఇలా వేల కోట్లకు ఎదిగినటువంటి వైనం కనబడుతుంది. కానీ పేదవాళ్ళ పేదరికం మరింత పెరిగిపోయింది. ధనవంతులు మరింత ధనవంతులైనరు. అటు కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ గారే కానీ ప్రజలకు ఉరబెట్టింది ఏం లేదు. నిరుద్యోగ సమస్య రోజు రోజు పెరుగుతున్నది. కోవిడ్ కరోనా వైరస్లో ఆరోగ్య విపత్తు వస్తే సరైన విధంగా నిర్ణయాలు చేయకపోవడం వల్ల పట్టించుకునే పరిస్థితులలో పేదవాళ్లకు నానా ఇబ్బంది వచ్చిన పరిస్థితి. చదువుకునేటువంటి విద్యార్థుల ఫీజులు పెరిగిపోయి వాళ్ళని భారం పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. అన్ని వర్గాలకు వాళ్ళు అన్యాయించినటువంటి ప్రభుత్వాలుగా మిగిలిపోయినాయి. వీళ్ళ గొంతుకగానే కౌన్సిల్ వినిపించే దశంతోనే ఇవాళ మేము ఎన్నికల్లో దిగినాం. తెలంగాణ ఇలా అప్పులో ఉప్పులో కూరుకుపోయింది. कांग्रेस के उम्मीदवार हल्के ग्रेजुएट एमएलसी नलगुंडा वरंगल खम्मम रामुलु नायक ने आज मिरियालगुड़ा में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए तालीम याफ्ता नौजवानों से मुलाकात करके इस बात की अपील की कि वो अपने मसाइल की एक सुई के लिए कांग्रेस के हक में वोट डालने की। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि केसीआर तेलंगाना को सुनहरी रियासत में तब्दील करने का वादा किया था। अपने 6 साल दौर इख्तिदार में तेलंगाना में तब्दील कर दिया। रियासत के नौजवान लेक्चरर, फील्ड ऑफिसर्स माली मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन हुकूमत उनके मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है, उन्होंने बताया। వరంగల్ ఖమ్మం నల్గొండ గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ప్రశ్నించే గొంతును కౌన్సిల్కి పంపించవలసిందిగా ఇవాళ వాకర్స్ గ్రౌండ్లో మరియు గులాంగిరి చేసే గొంతును ఇంటికి పంపించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ప్రతి వాకర్స్ని కలుస్తూ బంగారు తెలంగాణ, బతుకు తెరువు కోసం వచ్చే తెలంగాణ, సామాజిక తెలంగాణ అనుకున్నాం. కానీ బేకారు తెలంగాణ, కుటుంబ తెలంగాణ వచ్చింది. కానీ ఇవాళ ప్రతి గ్రాడ్యుయేట్ ఆలోచన చేస్తుంది, ఈ ప్రభుత్వాన్ని చమరగీతం పాడాలి, ఈ రాక్షస పాలన పోవాలి, ఈ కుటుంబ పరిపాలన పోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఇది. कांग्रेस के सीनियर कायद वी हनुमंत राव ने कहा कि जनगामा के रुकने असम्बली मत्थी रेड्डी यादगिरी रेड्डी जमीनों पर नाजायज कब्जाओं से मुताल्लिक कंट्रोल से बाहर हो गए हैं।
वी हनुमंत राव ने जमीनों पर नाजायज कब्जों के बारे में सवाल करने आए एक सहाफ़ी पर हमला करने पर उकसाने की मजम्मत की। उन्होंने मुत्तिरेड्डी यादगिरी रेड्डी के नाजायज कब्जों से मुताल्लिक एक हफ्ते के अंदर चीफ मिनिस्टर केसीआर एक कमेटी तश्कील देते हुए तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज करने का वी हनुमंत राव ने इंतबाह दिया। तारीखी हैदराबाद की सड़कों पर जल्द ही डबल डेकर बसें चलेंगी। टेंडर के अमल के दौरान आरटीसी के हुक्काम ने वाजे कर दिया कि इन बसों में इस्तेमाल होने वाला इंजन पहले की डबल डेकर बसों में इस्तेमाल होने वाले इंजन से काफ़ी बेहतर होना चाहिए, जो हैदराबाद की सड़कों के लिए मौजू हो। अशोक लीलैंड, जिसने टेंडर के अमल में हिस्सा लिया, कहा कि आरटीसी की ज़रूरत के लिहाज से डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। कंपनी ने कहा कि वो दरखास्त के मुताबिक पहले मरहले में 25 बसें फराहम करेगी। फाइनेंस कमेटी का इजलास इस खुसूस में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें बसों की कीमतों और टेंडर्स की मंजूरी के मसले पर तबादिले ख्याल किया जाएगा। हुकूमत ने डबल डेकर बसों के लिए टेंडर्स तलब किए हैं। तेलुगु देशम कायद और हिंदूपुर के एमएलए नंदामोरी बालाकृष्णा अपने सख्त बर्ताव के लिए एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। बालाकृष्णा ने टीडीपी कारकुन को उनकी इजाज़त के बगैर वीडियो लेने पर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। यह वाक़या हफ्ते के रोज़ हिंदूपुर में पेश आया। बताया जा रहा है कि बालाकृष्णा ने हिंदूपुर के वार्ड 19 में म्यूनसिपल इंतखाबात की मुहिम चला रहे थे कि वहां पर मौजूद एक कारकुन ने उनकी इजाज़त के बगैर वीडियो बना दिया, जिस पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए बालाकृष्णा ने उसे थप्पड़ मार दिया। कारकुन को थप्पड़ रसीद करते हुए बालाकृष्णा की यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ताहम बालाकृष्णा का थप्पड़ खाने वाले कारकुन ने इस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि बालाकृष्णा का थप्पड़ खाना उसके लिए फख्र की बात है। नल्लाकुंटा फीवर अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के इंतजाम पर कलेक्टर श्वेता महंती ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। वैक्सीन लेने आने वाले ज़ईफ अफराद को टीका देने में ताख़ीर पर भी कलेक्टर मोहंती ने सख्त बरहमी का इजहार किया। जुमा के रोज़ कलेक्टर मोहंती ने अचानक फीवर अस्पताल का मुआयना किया। इस मौके पर मोहंती ने बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन देने के अमल की जांच की। कलेक्टर मोहंती ने बुजुर्ग अफराद के लिए पहली मंजिल पर इंतज़ाम के फुकदान पर अफसोस का इजहार किया। नामुनासिब तरीके से मरीजों के नामों के इंदराज और रिकॉर्डों की देखभाल पर भी अदम इत्मीनान का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने अस्पताल अमले से सवाल किया कि सिग्नल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, वहाँ क्यों कंप्यूटर रखा गया। उन्होंने फौरी तौर पर मसाइल की एक सुई के मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत भी दी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की नाअहली के बास तेलंगाना ITR पर प्रोजेक्ट से महरूम हुआ है, जिसके बाद रास तौर पर 15 लाख तालीम याफ्ता नौजवान रोज़गार हासिल नहीं कर सकेंगे, जबकि बराह रास्त तकरीबन 30 लाख अफराद को रोज़गार मिल सकता था। आज इहाते असम्बली में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस मुखन्ना पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने TRS और BJP पर अपने बयानात के जरिए नौजवानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि खानगी यूनिवर्सिटी के मालिक को TRS ने टिकट देते हुए साबित कर दिया कि TRS हुकूमत तालीम को मुकम्मल तौर पर खानगियाते हुए गरीब अफराद को तालीम से महरूम करना चाहती है। हम कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट्स के लिए महबूबाबाद वरंगल कॉन्स्टिट्यूंसी
लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जीवन रेड्डी साहब का इंचार्ज लगा हुआ है, इंचार्ज टूर प्रोग्राम रिलीज करने से, और मई में भद्राचल खम्मम तक 7 से 12 तक दौरा करें। और इस दोनों के बारे में हम ये बोलना चाहते हैं, अभी अपर हाउस को ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन में ये ग्रेजुएट्स जो भी आज तक है हैदराबाद में या रंगारेड्डी मावूना में है सो वाले, उधर वारंगल खम्मम नलगोंडा में है सो वाले, पूरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़े सवाल है, गवर्नमेंट खर्चा से पढ़े सवाल है। आज ऐसा आदमी उधर कंटेस्ट कर रहे, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बंद करके पूरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी लगा लेके लाखों रुपया फीस कलेक्ट कर लेके कल के दिन आम आदमी कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ये जगह नहीं बोल के बोले सो आदमी आज कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर उसको वोट डाले तो ये सुसाइडल है टीआरएस पल्लाराज और भारतीय जनता पार्टी। और ये नौकरियों के लिए तेलंगाना स्टेट कांग्रेस दिया, वो नौकरी ज्यादा आने के लिए ITIR प्रोजेक्ट इधर हैदराबाद में सैंक्शन करे सो है। ITIR प्रोजेक्ट अगर आज इंप्लीमेंट हुआ है तो 15 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आता था, 52 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आता था, टुगेदर समवेयर अराउंड 68 लाख एम्प्लॉयमेंट आज हैदराबाद में मिलता था। अगर वो ITIR क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करे, ये KCR गवर्नमेंट और भारतीय जनता दोनों मिलके ये इतने नौकरी मिलने का प्रोजेक्ट इधर इम्प्लीमेंट नहीं करा, खाली केवल उसका फैमिली के लिए तड़प रहे, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए तड़प रहे। इसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अनएम्प्लॉयड प्लीज डोंट वोट फॉर TRS, यू प्लीज वोट फॉर चिन्नारेड्डी who really work for to get a separate state vote, MLC candidate, Hyderabad, Rangareddy, Babu. उधर रामलो नायक, who is a tribal leader, contest कर रहे हैं for Warangal, So I request all the employees, those who are not getting proper benefits from the government, also take a stand against the TRS and BJP and vote for Congress Party. हम कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट्स के लिए महबूबाबाद वरंगल कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जीवन रेड्डी साहब का इंचार्ज लगा हुआ है, इंचार्ज टूर प्रोग्राम रिलीज करने से, और मई में भद्राचल खम्मम तक 7 से 12 तक दौरा करें। और इस दोनों के बारे में हम ये बोलना चाहते हैं, अभी अपर हाउस को ग्रेजुएट्स बराए दुबई UK से घर वापस होने वाले 2 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। ये दोनों नोवल कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं, जिन्हें जुमेरात को फौरी हैदराबाद के तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को मुंतकिल कर दिया गया। इनमें से एक का ताल्लुक मोतियमपेटा गांव मलयाला मंडल जिले जगत्याल से है, जबकि दूसरा कोरोटला मंडल जगत्याल से ताल्लुक रखता है। बताया जा रहा है कि जब उन्होंने दुबई से हैदराबाद आते वक्त कोरोना टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव था, ताहम जब उनका हैदराबाद एयरपोर्ट पर टेस्ट किया गया तो वो मुस्बित निकला। उनके नमूने 25 फरवरी को उस वक्त राजीव गांधी एयरपोर्ट पर हासिल कर लिए गए थे जब वो शमशाबाद पर उतरे थे। उनके टेस्ट मुस्बित आने के बाद उन्हें घर पर ही अलग थलग रहने को कहा गया था। उनके कोरोना टेस्ट से मुतासिर होने की खबर ने जिले जगत्याल में हलचल मचा दी है। समझा जा रहा है कि UK से दुबई आते वक्त वो कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने साबिक रणजी क्रिकेटर नागराजू को IT वजीर KTR का पर्सनल सेक्रेटरी होने का दावा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ है कि नागराजू ने ताजिरों और कारपोरेट अस्पतालों को फोन करते हुए रकम इकट्ठा की थी। LB स्टेडियम में कटआउट्स लगवाने के लिए नागराजू ने 9 कंपनियों से 39,22,000 रुपये वसूल किए थे। मस्कुरा नागराजू ने मुख्तलिफ वेबसाइटों पर कंपनियों और अस्पतालों के फ़ोन नंबरात इकट्ठा करते हुए धोखाबाजी की थी। पुलिस ने इसके कब्जे से 10 लाख रुपये जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक माजी में नागराजू के खिलाफ 10 मुकदमात दर्ज किए गए हैं।
वाज़ेह है कि नागराजू ने आंध्र प्रदेश से साल 2014 और 16 के लिए रणजी मैच खेले। नागराजू का आबाई वतन श्रीकाकुलम जिले का रहने वाला है, वो वहां का मुतवत्तिन है। पुलिस आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस चीटर फ्रॉडस्टर की गिरफ्तारी हुई, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर्स के पीए के नाम पर कॉमन पब्लिक, खास करके रियल्टर्स, हॉस्पिटल ओनर्स, बिजनेसमैन, उनको चीट करता था। ऑफेंडर का नाम बी नागराजू, जो कुछ समय के लिए आंध्र प्रदेश में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट भी खेला और रिसेंटली 9 कॉरपोरेट कंपनीज को चीट किया। टास्क फोर्स के ऑपरेशन के मुताबिक अभी तक रफली 10 लाख रुपीस कैश का सीजर हुआ है, एक सेलफोन भी जिसमें कि बहुत सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन है। ये रहने वाला पोलाकी मंडल श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का है और इसके पहले इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। रिसेंटली जो 9 केसेस इसके ऊपर बुक हुए उसमें बंजारा हिल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, सनत नगर, मादापुर, गाचीबौली, कुकटपल्ली, बाचूपल्ली, इन सब पुलिस स्टेशन में केसेस बुक हुए हैं और टोटल रफली जो रिसेंट 9 केसेस इसके ऊपर है उसमें 39,22,000 रुपीस के लगभग का अमाउंट कलेक्ट किया है। ये इसके पहले 2018, 19 और 20 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट में ये चीटिंग किया, जिसमें कि विशाखापट्टनम, नेल्लोर रूरल, माचावरम पुलिस स्टेशन विजयवाड़ा, बालानगर पुलिस स्टेशन, अरंडलपेट पुलिस स्टेशन गुंटूर और इस तरह के बहुत सारे केसेस इसके ऊपर है। ये हमारे पूरे ऑपरेशन में ओएसडी टास्क फोर्स श्री पी राधाकिशन राव और उनके लीडरशिप में इंस्पेक्टर ऑफिसर के नागेश्वर राव, एसआई के श्रीकांत, जी राजशेखर रेड्डी, बी परमेश्वर और पूरे टास्क फोर्स मिलकर ये बहुत अच्छा काम किए। ऐसे मौके पे पब्लिक को मैं एक एडवाइजरी देना चाहता हूं, एक अलर्ट कॉशन देना चाहता हूं। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने हफ्ते के रोज गच्चीबौली डीसीपी ऑफिस में कायम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह डेस्क माशरे में ट्रांसजेंडर्स को एक बेहतर मुकाम देने के लिए तश्कील दिया गया है। सज्जनार ने ट्रांसजेंडर्स को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए आगे आने पर SC/SC की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चंद IT कंपनियां SC/SC के तहत तालीम याफ्ता ट्रांसजेंडर्स को IT कंपनियों में मुलाजिमत देने के लिए आगे आ रही हैं। CP सज्जनार ने वाज़ेह किया कि कांगेजीट कंपनी के साथ कई दीगर कंपनियां पहले रोजगार के मौके फराहम करने के लिए आगे आई हैं। మన ఇనాగ్రేట్ చేయడం ఒక గొప్ప కాదు, మీరందరూ కూడా యూజ్ చేసుకోవాలి। మీరందరూ కూడా మనం అనుకున్న గోల్స్ ఏమన్నా అదన్నీ కూడా సత్ఫలితాలు కావాలని చెప్పి చేయడానికి మీరందరూ కూడా మాతోని చేయగలపాలని చెప్పి నేను మరి కోరుతున్నాను। చాలా మంది మాట్లాడడం జరిగింది సమాజంలో ఉన్న వివక్షత గురించి, డిస్క్రిమినేషన్ నుంచి, అదేవిధంగా ఇన్ఈక్వాలిటీ నుంచి మీరందరూ కూడా చాలా బాధపడి ఉంటారు। ఇప్పుడే మన జాయింట్ కలెక్టర్ విద్యాసాగర్ చెప్పినట్లు మనం ఒక రోజు ఎవరో మన బాస్ తిడితే ఎవరో ఏదో అంటే మనం ఎంత బాధపడతామో, మీరు లైఫ్ లాంగ్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ వివక్షతే, డిస్క్రిమినేషన్। సో ముఖ్యంగా మీరందరూ కూడా ఆ బాధ నుంచి బయట రావాలంటే మీరందరూ కూడా వచ్చి మనం ఈ ఇనిషియేటివ్లో చేయగలపాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను। ఇది ఒక చిన్న అడుగు, డెఫినెట్లీ అడుగుతోని చాలా చేంజెస్ వస్తాం। ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ సైబరాబాద్ రాచకొండలో కాకుండా రాష్ట్రంలో, దేశంలో కూడా, ప్రపంచంలో కూడా ఇది ఒక పెద్ద చేంజ్ తీసుకొస్తుంది కమ్యూనిటీకి అని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను। ముఖ్యంగా ఒక 10 రోజుల క్రితం మీ అందరితోని ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మీరందరూ కూడా చాలా సమస్య గురించి మాట్లాడడం జరిగింది।
అంతకుముందు కూడా కోవిడ్ టైంలో కూడా మన సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తరఫు నుంచి మన సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి కూడా మీకు అప్పుడు కొంత హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు కొంత సునీతా కృష్ణన్ చెప్పింది, లేదు సార్ వీళ్ళందరితో మీటింగ్ చేసి మనము లెటర్ స్టార్ట్ న్యూ ఇనిషియేటివ్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ మధ్యలో కొన్ని సంఘటనలు జరిగిన మన బాచుపల్లిలో కావచ్చు, మాదాపూర్లో కావచ్చు, ఇంకా వేరే ప్లేసెస్లో కూడా కొన్ని సంఘటనలు జరిగినావు. సో మీ అందరితోనే ఒకసారి మాట్లాడి మీ సమస్యలేమో, మనం చేయాల్సిందేమో, మీ చేయాల్సిందేమో అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. जिले रंगारेड्डी के इलाके राजेंद्र नगर में पेश आए एक वाक़े में ईश्वर अम्मा नामी शादीशुदा खातून अनन्या नायक की हिरासानी से तंग आकर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक अनन्या नायक नामी शख्स अक्सर शादीशुदा ईश्वर अम्मा से शादी करने का मुतालबा करते हुए उसे हिरासत कर रहा था, जिसके नतीजे में नारसंगी पुलिस स्टेशन हदूद के पोपुलागुड़ा में वाक़ उसके मकान में पंखे से लटक कर उसने खुदकशी कर ली है। मुतवफ़िया ईश्वर अम्मा के अहले खाना की शिकायत के बाद नारसिंगी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और ईश्वर अम्मा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बताया जा रहा है कि 2 साल कबल ईश्वर अम्मा पर उसके शौहर रेड्डी नायक ने तलवार से हमला किया था। ईश्वर अम्मा तब से ही अपने शौहर से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। इसी असना में अनन्या नायक ईश्वर अम्मा के तन्हा होने के पस मंजर में शादी के नाम पर उसे हिरासत कर रहा था। तेलंगाना में एक ग्राम पंचायत के सरपंच को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ये वाक़या विकाराबाद जिले पोड्डूर मंडल के मन्नेगुड़ा गांव का है, जहां मन्नेगुड़ा के सरपंच विनोद गौड़ ने मोहम्मद साजिद पाशा को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए पकड़ा गया। बताया गया है कि साजिद पाशा ने मन्नेगुड़ा में एक ज़मीन पर इमारत तामीर करने के लिए दरख्वास्त दी थी और ग्राम पंचायत ने उसकी मंजूरी भी दी, लेकिन सरपंच विनोद गौड़ ने तामीराती इजाज़तनामे के लिए 20 लाख रुपए का मुतालबा किया और 13 लाख रुपए में बात तय हुई। साजिद पाशा ने एसीबी हुक्काम को इस मामले के बारे में इत्तला दी। शहर बंडलागुड़ा के पास विनोद गौड़ को रकम लेते हुए एसीबी के अहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मामले में मन्नेगुड़ा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी मानिक्यम से भी पूछगछ की गई। विनोद गौड़ा को तहवील में ले लिया गया है। अंबरपेट के एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग के वाटर संप में एक नामालूम शख्स की लाश मिली। काले रंग की पतलून और शर्ट पहने हुए शख्स की लाश देखकर मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने संप से लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए लाश को दवाखाने मुंतकिल किया। मुतवफ़ी की अभी शनाख्त नहीं हुई। पुलिस ने एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज किया। पुलिस ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि यह शख्स संप में कैसे गिर गया। पुलिस इसका पता लगाने में भी मसरूफ़ है। ये शख्स कौन है ये मालूम नहीं हो सका। इस शख्स वाटर संप में कब गिरा ये भी खबर नहीं है। उपल चौराहे पर एक शख्स लारी की जद में आकर हलाक हो गया। इसके बाद कई गाड़ियों ने भी उसको टक्कर दी। बताया जा रहा है कि लारी उपल की तरफ से आ रही थी जब उसने मोटर बाइक को टक्कर दी, जिससे मोटर बाइक पर सवार शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। इसके अलावा 3 और लोग भी जख्मी हुए, जिनको करीबी अस्पताल में शरीक करवाया गया और मुतवफ़ी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने लारी ड्राइवर को पकड़कर तफ्तीश शुरू कर दी है। सीसीटीवी की जांच भी की जा रही है। हादसे की वजूहात का अभी इल्म नहीं हो सका।
सास की आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले दामाद की इत्तेफाकी तौर पर कुएं में गिरने से मौत हो गई। चंद घंटों के वक्फे में एक ही खानदान के 2 अफराद की मौत से उस घर में गम का पहाड़ टूट गया। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद जिले के बाजार हतनूर मंडल के वर्तम्मा नूर गांव की लस्मा अव्वा नामी खातून की खराबी सेहत के बाद मौत हो गई। उसकी आखिरी रसूमात की अंजामदेही के बाद लस्मा अव्वा का दामाद 30 साला सोरम केशो कुएं के पास नहाने गया। इस दौरान पैर फिसलकर कुएं में गिर पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। वहां मौजूद अफराद उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। एक ही दिन में 2 अफराद की मौत पर घर में मातम की सफ़े मातम बिछ गई है और लोग बहुत ही ज़ारो ख़तार रो रहे हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।